हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आशिमा क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम जनरल मैनेजमेंट, जो कि जनरिक इलेक्टिव में आप लोगों के पास एक सब्जेक्ट है, तो चाहे फिर आप सेमेस्टर 3 के हैं, सेमेस्टर 5 के, जिस भी सेमेस्टर में आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने को मिल रहा है, सभी का सेम सिलेबस है। तो आज की वीडियो में हम सिलेबस, एग्जाम पैटर्न एंड इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, चाहे आप बीए के स्टूडेंट हैं या फिर बीकॉम के। तो देखिए, एनईपी स्टूडेंट का ये सिलेबस है। यूनिट 1 है आपकी इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट से, जिसमें आप मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, नेचर, सिग्निफिकेंस को पढ़ेंगे। और सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट क्या रहता है आपका, फेयोल एंड टेलर की ये जो थ्योरी है, इनको आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। फेयोल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को एंड टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट को। ओके, एंड मॉडर्न अप्रोच भी इसमें इंपॉर्टेंट रहता है। मॉडर्न अप्रोच में आपका आ जाता है सिस्टम्स अप्रोच एंड कंटिजेंसी अप्रोच। यूनिट 2 है आपकी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पे, कि मैनेजमेंट करने के क्या क्या फंक्शंस हैं, किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाता है। तो मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, सबसे पहले प्लानिंग की जाती है, फिर ऑर्गेनाइजिंग की जाती है, स्टाफिंग की जाती है, डायरेक्टिंग की जाती है, तब जाकर कंट्रोलिंग की जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है मैनेजमेंट करने का। फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट एंड ओवरव्यू, कोऑर्डिनेशन, कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पॉर्टेंस। तो आपको फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट बताना होगा। इसमें इन फंक्शंस को सभी को अच्छे से पढ़ लेना, प्लानिंग को, ऑर्गेनाइजिंग को, स्टाफिंग को, डायरेक्टिंग को, क्योंकि आगे की यूनिट्स भी आपकी इसी पर डिपेंड है। देखिए, यूनिट 3 है आपकी प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग में तो आप स्ट्रेटेजी पढ़ के जाइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि प्लानिंग करने की क्या क्या स्ट्रेटेजी रहती है, इसका क्या मीनिंग रहता है, ऑपरेशन प्लानिंग क्या होती है। डिसीजन मेकिंग में आप पढ़ेंगे इसका कॉन्सेप्ट एंड इम्पॉर्टेंस। तो डिसीजन मेकिंग से उसका कॉन्सेप्ट एंड इम्पॉर्टेंस पूछ लिया जाता है मोस्टली। बाउंडेड रैशनैलिटी, देखिए ऑर्गेनाइजिंग में क्या क्या आएगा आपका, डिवीजन क्या होता है, डिवीजन जो दिया जाता है लेबरों को वो क्या है, स्पेशलाइजेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, और वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल के डिज़ाइन को। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपके यूनिट 3 से। यूनिट 4 है आपकी डायरेक्टिंग एंड स्टाफिंग। देखिए, डायरेक्टिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके डायरेक्टिंग की इम्पॉर्टेंस, कि डायरेक्टिंग करने की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हम डायरेक्टिंग करते हैं। इससे हमारा काम भी फास्ट होता है, ठीक है, हमारे जो गोल्स हैं वो भी अचीव हो पाते हैं, मिस्टेक कम होती हैं। तो डायरेक्टिंग के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हैं करने के, तो इसके इंपॉर्टेंस मोस्टली आते हैं एग्जाम में। इसका कॉन्सेप्ट भी पढ़ लेना आप, कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। देखिए, मोटिवेशन थ्योरी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आप पढ़ेंगे मास्लो की नीड हायरार्ची थ्योरी, हर्ट्जबर्ग 2 फैक्टर्स थ्योरी, थ्योरी एक्स एंड वाई, लीडरशिप मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस। तो देखिए, लीडरशिप को तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर रखा है, जिसमें मैंने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन की पूरी प्लेलिस्ट बनाकर आपको दे रखी है। तो उसमें मैंने आपको बता रखा है कि लीडरशिप क्या होती है, उसके क्या इंपॉर्टेंस हैं। तो आप वहाँ से इसे कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर इसे कर सकते हैं। कम्युनिकेशन का मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस, तो कम्युनिकेशन पे भी वीडियो अपलोड है मेरे चैनल पर, उसका भी मैं आपको लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से इसे कवर कर सकते हैं। स्टाफिंग कॉन्सेप्ट, इम्पॉर्टेंस एंड प्रोसेस। स्टाफिंग का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना होगा, उसके इंपॉर्टेंस एंड प्रोसेस पढ़ने होंगे। तो देखिए, डायरेक्टिंग के जैसे इंपॉर्टेंस, की डायरेक्टिंग क्यों की जाती है, क्यों इंपॉर्टेंट है ना, तो ये ज़्यादा पूछा जाता है आप लोगों के एग्जाम में। एंड मोटिवेशनल थ्योरी तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप कर लेना। एंड लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन की मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी, वो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं मेरे खुद के हैंड रिटन नोट से। यूनिट 5 है आपकी कंट्रोलिंग एंड कंटेम्पररी इश्यूज इन मैनेजमेंट। तो देखिए, कंट्रोलिंग वाले से आपके प्रोसेस ज़्यादा पूछे जाते हैं, कि कंट्रोलिंग करने का क्या प्रोसेस रहता है। तो इसमें आपको प्रिंसिपल भी पढ़ने होंगे, कंट्रोलिंग के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, परफॉर्मिंग कंट्रोलिंग फंक्शंस आपको पढ़ने होंगे। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वर्क प्लेस डाइवर्सिटी, इस पर आपसे शॉर्ट नोट मोस्टली पूछा जाता है। डिजिटलाइजेशन पर शॉर्ट नोट आ जाता है आपके एग्जाम में। इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप पर शॉर्ट नोट बन के आता है। तो यूनिट 5 से मोस्टली आपके शॉर्ट नोट ही बनकर आते हैं। तो अब हम देख लेते हैं एग्जाम पैटर्न, कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप लोग के एग्जाम में। देखिए, इस पर सेमेस्टर 3 लिखा है, हो सकता है सेमेस्टर 5 में आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने को मिले, लेकिन पैटर्न सभी का सेम है, क्योंकि सिलेबस भी सेम ही है। ओके, तो जनरिक इलेक्टिव में आप लोगों को ये सब्जेक्ट मिलता है। 90 मार्क्स का आप लोगों का टोटल क्वेश्चन पेपर आता है, जिसके लिए आपको 3 घंटे दिए जाते हैं। इंस्ट्रक्शन देखिए क्या है, आपको टोटल देखिए क्या होगा, इसमें
5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। हर क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस देखने को मिलेगी। ओके, और ईच क्वेश्चन हो गया आपका 18 मार्क्स का। आप 18 इंटू 5 करेंगे तो 90 मार्क्स का आप लोगों का क्वेश्चन पेपर रहता है। ओके, हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, ये भी आपसे 9 मार्क्स में पूछा गया है। आपको सिग्निफिकेंस बताना है इसमें मैनेजमेंट के। एक्सप्लेन हेनरी फ्योल्स कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, ये भी 9 मार्क्स में आपसे पूछा गया है। चॉइस में देखिए क्या पूछा गया है, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ मॉडलिंग थॉट द सिचुएशन, कमेंट अपॉन दिस स्टेटमेंट वाइल डिस्कसिंग द फीचर्स ऑफ कंटिंजेंसी अप्रोच, ये भी 9 मार्क्स में आपसे पूछा गया है। एक्सप्लेन फ्रेडरिक टेलर्स कंट्रीब्यूशन ऑफ मैनेजमेंट, ये भी 9 मार्क्स में आपसे पूछा गया है। हिंदी मीडियम अपना रेट कर लेना, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चॉइस में क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मैनेजमेंट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज। मैनेजमेंट क्या है, कोऑर्डिनेशन है सभी रिसोर्सेज का थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, जिसके थ्रू क्या किया जाता है, प्लानिंग की जाती है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग की जाती है इन ऑर्डर टू अटेन ऑब्जेक्टिव्स, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए। तो कमेंट करना है आपको इस स्टेटमेंट पर, किसको एक्सप्लेन करते हुए, कोऑर्डिनेशन को। कोऑर्डिनेशन एज द एसेंस ऑफ मैनेजिंग, तो 9 मार्क्स में आपसे पूछा गया है ये। बी पार्ट देखिए, एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, तो आपको इनके बीच रिलेशनशिप बताना है कि कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन में क्या डिफरेंस है या फिर क्या रिलेशनशिप है इनके बीच। ये भी 9 मार्क्स में आपसे पूछा गया है। ईच क्वेश्चन आपको 18 मार्क्स का देखने को मिलेगा। आप क्वेश्चन नंबर 2 के चॉइस में देख सकते हैं, मैनेजमेंट लेवल सिग्निफाइंग द हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, 9 मार्क्स में है। बी पार्ट भी कोऑर्डिनेशन से है। कोऑर्डिनेशन इज द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शंस इन द pursuits of the common purpose. In the light of this statement, explain the importance of coordination. तो इसमें आपको इंपॉर्टेंस बताने कोऑर्डिनेशन के। तो अभी हमने पीछे देखा था कोऑर्डिनेशन के क्या क्या पढ़ने थे आपको, उसका कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस। तो देख सकते हैं आप, इसके इंपॉर्टेंस पूछे गए हैं आप लोगों से। हिंदी मीडियम अपना देख सकते हैं, प्रबंधन निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए योजना, आयोजन, स्टाफिक, निर्देशन और नियंत्रण की प्रक्रिया के माध्यम से सभी संसाधनों का समन्वय है। समन्वय को प्रबंधन का सार बताते हुए उपरोक्त कथन पर टिप्पणी कीजिए। सहयोग और समन्वय के बीच संबंध स्पष्ट कीजिए। चॉइस में तो आप अपना रेट कर लेना, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ गाइज, अगर वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प होती है आप लोगों की तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि आपकी एग्जाम टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है मेरे इस चैनल पर। मैं अपने खुद के नोट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और भी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मेरे पास हैं उन सभी के क्वेश्चन पेपर भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। ओके, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन की जो प्लेलिस्ट है वो मैं पूरी बना चुकी हूँ, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, अगर आप लोगों के पास वो सब्जेक्ट है तो 3rd सेमेस्टर में होगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन, तो आप उससे कवर कर सकते हैं अपना सिलेबस। व्हाट इज प्लानिंग, स्टेट what advantages does planning confer to an organization, explain the concept of span of control and describe the process of organizing, 9 मार्क्स में पूछा गया है। चॉइस में देख लीजिए क्या पूछा गया है, रोल ऑफ प्लानिंग से पूछा गया है, जिसमें आपको प्लानिंग प्रोसेस भी बताने हैं। बी पार्ट भी देख सकते हैं आप, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से है। हिंदी मीडियम अपने स्क्रीनशॉट ले लेना। चॉइस में क्वेश्चन नंबर 4 देखो, मास्लो नीड हायरार्की मॉडल, 9 मार्क्स में पूछा गया है। तो देखिए, आप मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी बिल्कुल नहीं छोड़ के जाएंगे। मोटिवेशनल थ्योरी तो आप एक भी छोड़ के मत जाना, कोई ना कोई एक आपके एग्जाम में आनी जरूर है। ओके, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, तो इस पर वीडियो अपलोड है, मैंने कम्युनिकेशन को बहुत अच्छे से समझा रखा है एंड इसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो भी आपको बता रखा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहां से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक्सप्लेन हर्जबर्ग मोटिवेशन हाइजीन मॉडल, 9 मार्क्स में पूछा गया है। डिफाइन स्टाफिंग एंड इन्यूमरेट द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, देखिए स्टाफिंग और उसके प्रोसेस पूछे गए हैं। हिंदी मीडियम अपना रीड कर लेना, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो अब हम देख लेते हैं शॉर्ट नोट की किन किन टॉपिक्स से शॉर्ट नोट बनकर आता है आप लोग के एग्जाम में। प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, तो मैंने आपको पहले बताया था कंट्रोलिंग के प्रोसेस पूछ लिए जाते हैं। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग जो करते हैं उसका क्या प्रोसेस रहता है। मैनेजमेंट चैलेंजेस ऑफ 21st सेंचुरी, तो देखिए यूनिट 5 जो है उससे मोस्टली आपके शॉर्ट नोट ही लिए गए हैं। एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन में क्या डिफरेंस है, मतलब ये आपको डिफाइन करना है। एंटरप्रेन्योरशिप मैं ऑलरेडी आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ, तो उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से इसे कर सकते हैं। डिजिटलाइजेशन क्या है, वर्क प्लेस डाइवर्सिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मोस्टली आता है वर्क प्लेस डाइवर्सिटी। तो इनमें से किन्हीं 4 पर आपको शॉर्ट नोट देना है। ईच पार्ट होगा आपका 4.5 मार्क्स का। ओके, तो टोटल 4 करने आपको हो गया 18 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपका। आई होप कि आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।